सो हेलो फ्रेंड्स। सो आज मैं सोच रहा था एक और टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक है। एंड ये टॉपिक है अबाउट रिलेशनशिप्स एंड शादी। आजकल आजकल आपने देखा होगा कि शादियां हो रही हैं, फेल हो रही हैं, ठीक है, अच्छी हो रही हैं, बुरी हो रही हैं, ठीक है। पुराने ज़माने के लोग कहते हैं कि आजकल लोगों का कैरेक्टर ख़राब है, ठीक है। उसके बाद में जो डेटिंग वगैरह शुरू कर देते हैं, हाँ डेटिंग के नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। वैसे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम वेरी लिबरल अबाउट दीज थिंग्स, बट इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं कि अगर आप अमेरिका में देखेंगे तो एक स्टडी हुई थी, उसमें ये बताया गया था कि वाई इंडियंस आर मोर सक्सेसफुल इन यूएस इन कंपैरिजन टू देयर ओन पीपल, स्पेशली इन दिस एरा। तो उसमें ये बताया गया कि जब इंडिया से स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पर तो करोड़ों का लोन लेके जाते हैं, ठीक है, एजुकेशन लोन जो भी बोल लो, ठीक है। पेरेंट्स भी डेली डेली पूछते रहते हैं, खुद को टेंशन होती है कि नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा क्या होगा। तो उनका फोकस एक ही चीज़ होता है कि यार इस लोन को चुकाना है और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छी जॉब पानी पड़ेगी, जॉब में मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें लगे रहते हैं। एज अ रिज़ल्ट वो अच्छा काम करते हैं। अमेरिका में रिवॉर्ड का सिस्टम भी अच्छा है, तो दे गेट टू द सक्सेसफुल एलीट पीपल, ठीक है, उस लेवल पर पहुँच जाते हैं। देयर एज अमेरिकन्स, उनके पास सब कुछ है। देखिए वहाँ पे जोग्राफिकली अमेरिका सबसे अच्छी जगह पे लोकेटेड है कि कोई भी कंट्री, हॉस्टाइल कंट्री उनके आसपास नहीं है। उनके पास में पेट्रोकेमिकल्स अच्छे हैं, उनके पास में टेक्नोलॉजी अच्छी है। टेक्नोलॉजी जो नहीं भी अच्छी थी वो उन्होंने जर्मनी या कहीं ना कहीं से चुरा ली या बना ली, या कुछ ना कुछ तरीके से इन लोगों ने एक्वायर कर ली, ठीक है। इसराइलीज़ ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी इनको दी है, ठीक है। बहुत सारे टॉप साइंटिस्ट जो अमेरिका में जिन्होंने इन्वेंशन किए, देवर अलॉट मेनी ऑफ देम वर ज्यूज़, ठीक है। उसके बाद में अलग अलग कंट्री से इन्होंने या फिर खुद कुछ मिक्स कल्चर में या फिर खुद भी इनोवेट करके इन्होंने अच्छा खासा कर लिया है इस जनरेशन के लिए, या फिर पिछले 50 साल में अमेरिकन के लिए लाइफ ईजी रही है, ठीक है। हाँ, जहाँ पे वो लोग वॉर लड़ते हैं वो खुद लड़ना चाहते हैं, इस वजह से लड़ते हैं, ठीक है। वो खुद अपने ट्रूप्स भेजना चाहते हैं, वो उनका डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई इतना गोला बारूद बिकना चाहिए, तो उसके लिए वॉर्स की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। पॉलिटिकली भी वहाँ पे सिस्टम है कि आप पैसे फंडिंग कर सकते हो, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, जियो पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, ठीक है। तो अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि वुमेन वहाँ की सोसाइटी में ये एक छोटी सी चीज़ जो आजकल हिट कर रही है कि इंडियन मेंस आर मोर सक्सेसफुल, क्योंकि भाई इनके पास तो बहुत सारा काम है और इनके पास बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं अचीव करने के लिए, और बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं, बहुत सारा प्रेशर है। वेर एज फॉरेन में ये नहीं है, तो पीपल आर इनटू ड्रग कल्चर, पीपल आर इनटू एक्सेसिव डेटिंग कल्चर, ठीक है, एट अ वेरी लो एज, जिसकी वजह से वो इन सब चीज़ों फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सब नहीं कर रहे हैं, बट हम बहुत एक लार्ज पोर्शन है जो कंपेरेटिवली अगर आप उनकी पिछली जनरेशन को देखें तो अब इस जनरेशन में नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दे हैव गॉट पीपल फ्रॉम इंडिया एंड मैनी अदर गुड कंट्रीज़ जो कि इस पर काम कर रहे हैं। वो लोग अच्छा कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ सारी टेक्नोलॉजी वहीं से बनती है, ठीक है। ये ओपन एआई ले लो या फिर जो भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह वगैरह, बट वो कब बनी है वो देखिए आप, अभी नहीं बनी, वो काफ़ी सालों पहले बनी है, ठीक है। और किस जनरेशन के लोगों ने बनाई है, ठीक है। अब इंडिया में भी ये ओपन कल्चर आ गया है, ठीक है, शादी वगैरह। देखिए एक चीज़ तो मैं मानता हूँ कि आजकल लोगों की शादियाँ बहुत लेट होती हैं, ठीक है, 30-20 साल तक, क्योंकि आजकल लड़की को भी कमाना ज़रूरी है, लड़के को भी कमाना ज़रूरी है, ठीक है। खर्चे इतने ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद पहले बीए पास करने पे शादी हो जाती, आजकल बीए पास करने पे किसी की शादी नहीं होती है, ज़्यादातर लोगों की नहीं होती है, अगर ठीक ठाक ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो। बीटेक कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तब जब शादी होती है तो 30 साल की उम्र हो जाती है। उनको कोई तो चाहिए बात करने के लिए, गर्लफ्रेंड बोल लो, ठीक है। गर्लफ्रेंड नहीं मिल सकती, वाइफ तो मिले ही नहीं, आप शादी के लिए एलिजिबल नहीं अकॉर्डिंग टू सोसाइटी नॉर्म्स। फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा, बट वो भी एक रियलिटी है, बायोलॉजिकल रियलिटी है। उसके लिए लोग बोलते हैं पुराने ज़माने में कि ये आजकल लिव इन में रहते हैं, ये है वो है वो है, बहुत ही गंदा कल्चर है वगैरह वगैरह। हाँ शायद गलत है, हो सकता है गलत है, बट आप ये बताइए कि आप अगर 50 साल पहले जाएंगे, शादी कितने एज में हुआ करती थी लड़कों की, लड़का लड़कियों की? 14 साल में, 16 साल में,
सो उनको जो मेंटल इमोशनल एंड फिज़िकल सपोर्ट जो मिलता था, फिज़िकल रिलेशनशिप बनाने का भी उनको जो टाइम मिलता था, वो बहुत कम एज में मिल जाता था। आज शादी ही 30 साल तक हो रही है, अगर कोई वेट कर रहा है 30 साल तक, तो बायोलॉजिकली क्या उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी? शायद होगी, और होती है। भले कोई बोले ना बोले, लोग इसके बारे में कमेंट मतलब नहीं डिस्कस करना आते, बट होती है। तो क्या सिर्फ वही गलत है? हाँ, मैं ये बोलूँगा कि ये मल्टीपल लोगों के साथ में, या फिर ये थोड़ा अजीब टाइप का सिस्टम है, बिकॉज इट शुड नॉट बी अ टॉपिक ऑफ ना, अगर इससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी लाइफ वेस्ट हो रही है, आपकी साइकोलॉजिकली आप ड्रेन हो रहे हो, ठीक है, आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो, और उसके बाद इन सब चीज़ों में ज़्यादा घुस गए, तो ये तो है ख़राब। ठीक है, ठीक है, इससे आपकी आदतें भी ख़राब होती हैं। बट मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप इन सब चीज़ों से एकदम वंचित होकर रह सकते हैं। इसके बीच में सिर्फ एक चीज़ है, बैलेंस। वो बैलेंस अचीव करने वाली बात है। अगर आप बैलेंस अचीव करते हैं, पेशेंस लाने की बात है, क्योंकि जब शादी होती है उसी इंसान से आप शादी भी कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी पेशेंस लाने वाली चीज़ है, लड़का लड़की एक दूसरे समझने में, ठीक है। कोई सही या गलत नहीं है, बट ये है कि हमें ना पुरानी जनरेशन वालों को आज की जनरेशन को थोड़ा समझना पड़ेगा, और आज की जनरेशन वालों को बैलेंस को थोड़ा समझना पड़ेगा। कि आप डेटिंग कल्चर में, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने को साइकोलॉजिकली वीक कर दो कि भाई आपको एक इंसान में पेट नहीं भर रहा है, आपको 4 चाहिए। ये भी, क्योंकि अगर जब आपको आदत पड़ जाती है ना ऐसे अनबैलेंस्ड चीज़ों की, तो शादी होने के बाद भी आपको मन करेगा यार अब तो मन भर गया, अब दूसरा कोई लाओ। दैट्स अ प्रॉब्लम। और ओवरऑल लार्जर सोसाइटी में फिर उसका इम्पैक्ट दिखता है कि आपका पूरा पूरा थिंकिंग प्रोसेस ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और आपका थिंकिंग प्रोसेस डिस्ट्रॉयड है, तो जो ब्रोकन होम्स होते हैं उनके बच्चों की थिंकिंग कैसी होती है, आप ज़रा देखिएगा। मेंटल ट्रॉमा वगैरह वगैरह, ब्रोकन होम्स, क्योंकि जब पेरेंट्स एक साथ नहीं या फिर एक दूसरे चीट कर रहे हैं, तो बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वो पूरी लार्जर सोसाइटी को इम्पैक्ट पड़ता है। तो ज़रा सोचिए कि बैलेंस क्या चीज़ है, लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है, दैट्स इम्पॉर्टेंट। थैंक यू।